तो चलो एक रीडिंग करते हैं, ठीक है। हिंदी टैरो कार्ड्स के लिए ये एक नया रीडिंग है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। टॉपिक है मैंने चुना हुआ, क्या वो आपको लम्हों में याद करते हैं, ठीक है। सो जस्ट दिस पॉइंट इन माई माइंड, मैंने कहा कि चलो इसको रीडिंग करते हैं। ओके, एक इंट्यूटिवली गाइडेंस वाला रीडिंग होगा, ठीक है। एंड मैं बैठा हूँ अभी चूल्हे पे, ठीक है। सो ये एक पिक कार्ड वाली ही रीडिंग होगी, मतलब आपको इंट्यूशनली किसी एक नंबर को चुनना है, ठीक है। आज मैं नंबर दूंगा आपको 2 और 7, ठीक है। आप कहते हो 2 नंबर चुनना है या फिर 7 नंबर चुनना है, ठीक है। फिर जैसे मुझे गाइडेंस इंट्यूशन मिलता है आपको बताता हूँ, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद द नंबर 2। जिन्होंने भी नंबर 2 चुना है, देखते हैं रीडिंग क्या है आपके लिए। पहला कार्ड मुझे लग रहा है जैसे इट्स लाइक बीइंग द मैजिशियन, ओके। तो पहला कार्ड होता है द फूल, 0 वाला, फिर आता है मैजिशियन। तो यस, ये मैजिशियन वाली फीलिंग है। आई थिंक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग बिखेरता है, ओके। जब भी आप इस पर्सन से कनेक्ट होते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है कि भाई ये पर्सन जब भी आपकी ज़िंदगी में आता है तो रंग बहार होती है एंड खुशनुमा माहौल होता है, आप अपने सारे गम भुला देते हैं, यू नो। जैसे कि ये पर्सन मैजिशियन है, वो जादू करता है, मतलब आप गमों से घिरे हुए हैं या फिर बहुत सारी चोटें लगी हैं आपको, यू नो। दिन भर शायद किसी से ताने सुने हैं या फिर दिन चाहे कैसा भी हो, किसी ने कुछ कहा हो, पिछले कुछ हफ्ते सही नहीं गए हैं, फिर भी जब ये पर्सन आता है तो आपके चेहरे पे मुस्कान खिलती है। आई थिंक ये मुस्कान देखने के लिए ये पर्सन आता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ओके। चाहे कोई आपके लिए कुछ भी कहें, इस पर्सन के लिए आप बहुत यूनिक हो। आपकी हंसी के लिए यह पर्सन मीलों से भी आपको मिलने आ सकता है। आई थिंक यही बात है कि आप इनसे क्यों कनेक्ट होते हैं। आई थिंक ऐसी एक्चुअल रिलेशनशिप होती हैं कि आप किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो, ये पर्सन आएगा, और जब ये पर्सन आता है आपसे मिलता है, आप फूले नहीं समाते, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो यही बात कहीं ना कहीं यहाँ पे होती है। सेकेंड जो कार्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है, इट्स बिटवीन द फूल एंड द टावर। दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। नाउ बीइंग द फूल एंड द टावर, ये आई थिंक उनसे कनेक्टेड है आपसे ज़्यादा। ये आई थिंक ऐसी फीलिंग है कि देखो ये पर्सन सब कुछ छोड़ना चाहता है, ठीक है। अगर हम टावर की एनर्जी देखें तो टावर इट्स काइंड ऑफ थिंग कि इनके भी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनको शायद उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद फिर फैमिली ने हर्ट किया हो, बिजनेस पार्टनर ने हर्ट किया हो, या फिर कहीं इनका दिल लग गया था थोड़ा बहुत, वो कहीं ना कहीं शायद हर्ट हो चुके हैं। सो वॉट एवर इट कुड बी, शायद डिवोर्स हो सकता है या फिर वॉट एवर, लेकिन ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकल के आ चुके हैं, यू नो। मतलब ये नहीं कि ये पर्सन व्हाट यू से कि ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखा, इन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी से सीखा है। इसलिए जब भी आपको मिलते हैं तो आपको क्यों इतना तवस्सुर मिलता है, बिकॉज यू फील कि भाई ये पर्सन आपको बहुत ही अच्छा एहसास दिलाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इस पर्सन ने दुनिया देखी है, लोग कैसे होते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, उनको सब पता है, ठीक है। और सेकेंडली जो यहाँ पे मुझे कार्ड महसूस हुआ जो है द फूल, तीनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। तो द फूल का सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन आपसे जब मिलता है तो इनकी ख्वाहिशें अपने आप तैयार होती हैं, ठीक है। उन्होंने चाहा था कि दुनिया को अभी नाप तोल के देखेंगे, लेकिन जैसे ही आप मिले तो उनको लगा कि भाई ज़िंदगी का एक मकसद मिल गया, ओके। शायद शुरुआत बस यूँ ही होगी कि भाई आपने बस एक दूसरे को देखा होगा या फिर किसी न किसी रीज़न से आप मिले होंगे, तो कुछ दिल में नहीं था, लेकिन फिर जो एक एहसास दिल में जग गया, तो इस एहसास को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक आप दोनों ही इस रिश्ते को लेके फिक्रमंद नहीं हैं, आप किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं करते हैं। द फूल की एनर्जी बताती है कि यू आर लाइक इन सच काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। जैसे कि मान लो आपके सामने फूल है, ओके, फूलों का गुच्छा, आपको पता नहीं ये फूलों का गुच्छा कब तक टिकने वाला, या फिर कोई पौधा है तो ये पौधे कब मुरझाएंगे या फिर इसको कौन पानी डालेगा, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये समय जो है, ये मोमेंट यहीं पे थम जाए और कभी भी बीते ही ना। ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे महसूस हो रही है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं कार्ड देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इट्स काइंड ऑफ द स्टार कार्ड, विश कार्ड है यहाँ पे। मतलब ये पर्सन जब भी आपसे कनेक्ट होता है तो बहुत प्यारी एनर्जी यहाँ पे आती है। आई थिंक ये पर्सन इसलिए भी आपसे बहुत खुश है क्योंकि इनकी जो दिली ख्वाहिश हो यहाँ पे पूरी हो रही है। जब भी वो आपको देखते तो आई थिंक उनको लगता है कि जो वो पा नहीं सके थे अपनी ज़िंदगी में किसी भी कारण से, वो अब पा सकते हैं, है ना। हम सबको एक सवालात होता है कि भाई बचपन में हमें खुशियाँ नहीं मिली, या फिर पढ़ाई उतनी तरीके से नहीं कर सके, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये पर्सन जो है या फिर आप खुद जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो एनर्जी यूँ बहती है कि मानो अब सब मिल गया है जो कभी आपका होना था। तो अभी वो समय आ गया है जब आप बहुत खुश हैं। ठीक है, तो इतना रीडिंग फॉर नंबर 2। सो ये है नंबर 7 की रीडिंग अभी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। क्या आपको लम्हों में याद करते हैं? मुझे तो 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। आई थिंक ये हर वक्त मानो आप ही के साथ रहते हैं। ठीक है, आप ही के ख्यालों में रहते हैं। एंड दिस पर्सन फील्स लाइक आप उनके जीवन का एक हिस्सा हो, या तो आप पहले से ही मैरिड हो या फिर आप कमिटेड ज़रूर होंगे। ठीक है, एंड ये एक बहुत यूनिक एनर्जी है, बहुत सादगी वाली एनर्जी है। ओके, मेरे को साथ में डांस करना काफ़ी पसंद होगा, या फिर आप दोनों को डांस के शोज़ देखना वगैरह काफ़ी पसंद हो सकता है। टुगेदर काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों साथ में करते होंगे, लाइक खाना खाना हो सकता है, या फिर एक दूसरे को प्यार भरे मैसेजेस भेजना वगैरह वगैरह। तो काफ़ी ऐसी एनर्जी जो दोनों के साथ रिजोनेट होती हैं। इट्स लाइक वंडरफुल एनर्जी। यहाँ पे मुझे 2 और कार्ड रिजोनेट हो रहे हैं जो कि हैं 4 ऑफ वॉन्ड और 6 ऑफ वॉन्ड। तो एक हेल्दी बहुत एनर्जी है। इट्स लाइक कमिटेड के साथ साथ एक मैरिज तक ले जाने वाली एक एनर्जी है। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आप दोनों ही हैं, और ये आपको सीधा शादी के मंडप तक ले जाएगी। ओके, उसमें भी ये आपका पहला प्यार भी हो सकता है, या फिर बचपन से आप दूसरे का आपका एक दूसरे के ऊपर क्रश हो सकता है। फिर काफ़ी हफ्तों से, एटलीस्ट 2 हफ्ते तो हुए होंगे आपको एक दूसरे को जाने पहचाने हुए। ठीक है, और ये एनर्जी ज़्यादातर जारी है शादी के मंडप तक। ओके, सो लेट्स होप कि सब चीज़ें सही हो जाए। ओके, आई थिंक आप दोनों इसको काफ़ी आप एक दूसरे के ऊपर काफ़ी एफर्ट्स करते हो। ओके, और एक दूसरे के सेटिस्फैक्शन के लिए आप दोनों हेल्प करते हो। मतलब कि उनको कौन सा कलर पसंद है तो उस कलर के शायद क्लोथ उनको प्रेजेंट करना, या फिर कोई ऐसी चीज़ देना जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप उनके ख्यालों में अटके हुए रहते हैं, और वो भी आपका उतना ही ख्याल रखते हैं जितना कि आप रखते हो। ठीक है, मे भी साथ में डिनर करना, लंच करना आपके लिए काफ़ी बड़ी बात रही होगी। एंड यू डू एवरी टाइम सच काइंड ऑफ थिंग। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप शायद ऐसा कुछ करते हैं। एंड अपडेट देना आपको काफ़ी पसंद है। यहाँ तक कि अगर आपने कोई नया जूता खरीदा, सॉक्स खरीदे, मोज़े, तो भी आप एक दूसरे को अपडेट करते हैं। सो इट्स लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ओपनली कमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे कोई कार्ड रेजोनेट होता है, ओके दैट्स फाइन। द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों कार्ड मुझे कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून ऑन द वर्ल्ड मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अभी ज़िंदगी में वो मोमेंट आ गया है कि आपकी ज़िंदगी सही होने जा रही है। ओके, हालांकि थोड़ा सा डर भी हो सकता है कि इतना सब कुछ सही चल रहा है तो कुछ गलत ना हो जाए। ओके, शायद आप दोनों में से कोई इंट्यूशन के ऊपर विश्वास रखने वाला, या फिर जो आपको साइंस दिखते हैं उसके ऊपर विश्वास रखने वाला हो सकता है। साथ में जैसे कि आपको द वर्ल्ड कार्ड भी आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद मतलब आप दोनों की प्रोफेशनल लाइफ अलग हो सकती है। ठीक है, मतलब जो भी आपने दुनिया से सीखा है, प्रैक्टिकली अगर आप दुनिया को देखते हैं तो दुनिया कैसी है, एंड आपको क्या क्या सब महसूस करना पड़ता है। फिर भी जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो जो फीलिंग आती है वो बहुत अलग होती है। तो द वर्ल्ड में आपको लग रहा है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब मे बी आपने भी कोशिश की होगी किसी को ढूंढने की, या फिर जब भी अपने दोस्तों से मिलते हैं या फिर लोगों से बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जज्बात आपने समझे होंगे। तो जब आप इनसे मिले तो कहीं ना कहीं लगा कि भाई अब द वर्ल्ड की जो फीलिंग है कंप्लीट हो गया, मतलब इन्हीं से अब आपकी दुनिया जुड़ जाएगी।
मतलब आप अकेले जी रहे थे, शायद फैमिली ने कहा होगा कि भाई शादी कर ले या फिर शादी करना ज़रूरी है तेरे लिए, यू आर अ गर्ल बॉय व्हाटएवर, लेकिन फिर भी अभी आप इस मोमेंट पे हैं कि उनको लेके अभी आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये अब आपकी अकेले दुनिया नहीं है, ये आप दोनों की दुनिया है और ये बहुत ही हसीन हो गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि शायद मुझे लग रहा है कि आपके बिजनेस या प्रोफेशन को लेके थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। मतलब एक दूसरे को आप ब्लेम नहीं कर रहे या फिर डोमिनेट नहीं कर रहे हैं कि भाई आपको जॉब छोड़ना होगा वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब प्लेस है वो शायद एक दूसरे से काफ़ी दूर हो सकती है। बस वही थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। ओके, एंड दैट कुड बी लाइक दैट। और अगर हम किसी नेक्स्ट कार्ड की तरफ मुड़ते हैं तो नाइन ऑफ वॉन्ट्स का कहीं ना कहीं कार्ड मुझे महसूस हो रहा है, तो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड आपको और भी लगेगा। ओके, आई थिंक आप इसके लिए जुड़िए कहीं ना कहीं। आई थिंक कोई एक पर्सन या फिर आप किसी अपने दोस्त की बातें सुन रहे हैं या फिर आपकी फैमिली की, कि आपको पेशेंटली वेट करने को बोल रहे हैं। मे बी थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप विचार कर रहे हैं, मतलब कमिटेड तो है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी आप अभी अगर आप 2-3 साल और भी कहे तो भी आप कमिटेड रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन प्रैक्टिकलिटी आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे उमड़ के आ रही है। एंड टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे और महसूस हो रही है, तो इट्स काइंड ऑफ अ कनेक्शन ओवर हियर, क्योंकि आपको व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड मिला था। तो टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपको यूँ बता रही है कि भाई कहीं ना कहीं आपको अपने दिल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बस बात आपको जाननी है। मे बी शायद उनका कोई पास्ट है वो आपके लाइफ पे असर डाल सकता है। ठीक है, मे बी आपको भी थोड़ी आशंका थी या फिर वन ऑफ योर फ्रेंड कुड हैव टोल्ड यू कि भाई यू कैन नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली एनी पर्सन। ठीक है, तो ये भी शायद कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने वाली बात हो सकती है। या फिर दिस कुड बी थिंकिंग बाय योर लवर, वो शायद ऐसे कुछ सोच रहे हैं कि भाई आई कैन ट्रस्ट समबडी बट मैं फुली ट्रस्ट नहीं कर सकता जब तक कि मुझे खुद पता ना चल रही है ना। जैसे कि आपने अगर मूवी देखी होगी भूल भुलैया या फिर पता नहीं क्या नाम था उसका, अक्षय कुमार की वो मूवी थी। एंड उसमें आई थिंक विद्या बालन थी, तो विद्या बालन की जो इमेज दिखाई गई थी कि वो एक कैरेक्टर से कनेक्ट होती है। ओके, और फिर साइकोलॉजिकल स्टफ वहाँ पे दिखाया गया था। तो अक्षय कुमार उसको बोलते हैं अपने फ्रेंड को कि शादी बस 2 महीने में हो गई, बस जान पहचान हो गई, तो मतलब तुम्हें उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। आई थिंक द सेम थिंग इज़ हैपनिंग ओवर हियर। ओके, बट ओनली थिंग इज़ दैट 6 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो मे बी ये पर्सन जो है वो शायद आज भी अपने किसी अतीत से जुड़ा हुआ है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ओके, हालांकि आप दोनों ही काफ़ी खूबसूरती से कनेक्टेड हैं, लेकिन आई थिंक कोई बात वो आपसे शायद छुपा रहे हैं या फिर आप उनसे कोई बात छुपा रहे हो। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी चीज़ से आप अगर हर्ट हुए हो बचपन में, अगर आपके साथ कुछ हुआ था तो आप उनको बता नहीं रहे हो। ठीक है, और उस चीज़ से आप भागते हो। लाइक अगर आपको वो चीज़ याद आती है कहीं किसी स्पेसिफिक जगह पे, तो शायद आप वहाँ पे नहीं जाओगे। फिर चाहे समुद्र का किनारा हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक जगह हो, तो आप उसे अवॉइड करते होंगे। ठीक है, लेकिन ये कहूँगा कि आप दोनों ही किसी को काफ़ी कनेक्टेड हैं और कमिटेड भी हैं। With editing, I hope it will resonate. Thank you.